हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, प्रीवियस एपिसोड में हमने अल्फ़ाबेट टेस्ट के दो टाइप्स पढ़े थे। पहला टाइप था अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर और दूसरे टाइप के क्वेश्चन थे लेटर वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड। और आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि अल्फ़ाबेट टेस्ट में बाकी रिमेनिंग कितने टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रूल डिटेक्शन, यानी कि रूल डिटेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं वो कैसे होते हैं और किस तरह से हमें उन्हें सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड इन बिटवीन द एडजेसेंट लेटर इन द सीरीज इज ऑड। अब यहां पर आपको चार ऑप्शंस दे रखा है और यहां पर एग्जामिनर ने आपको एक रूल दे रखा है, यानी कि इसी रूल को आपको अपनाना है सभी ऑप्शंस में और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो रूल है, नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड इन बिटवीन द एडजेसेंट लेटर्स, यानी कि दो लेटर्स के बीच में जो गैप है इज ऑड, वो ऑड होना चाहिए, यानी कि ऑड नंबर की सीरीज होनी चाहिए, तो ही वो ऑप्शन आपका सही होगा। तो एक एक करके सारे ऑप्शंस को चेक करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा यहाँ पे बी डी एच एल आर। बी और डी के बीच में एक लेटर आएगा सी, डी और एच के बीच में ई एफ जी, तीन लेटर्स आएंगे। एच और एल के बीच में आई जे के, वापस से थ्री लेटर्स। एल और आर के बीच में एम एन ओ पी और क्यू, यानी कि टोटल 5 लेटर्स आपके यहां पर आएंगे। तो यानी कि 1 3 3 और यहां 5। तो क्या है ये सीरीज, ऑड सीरीज है, यानी कि नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं एडजेसेंट लेटर्स के बीच में, ऑड नंबर्स में होने चाहिए। तो ऑड नंबर्स में ये है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 5 है। तो इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो बाकी ऑप्शंस यानी कि गलत हैं। तो ऑब्वियसली एक बार चेक कर लेते हैं इनको भी। ई आई एम क्यू वी, ई और आई के बीच में एफ जी एच, आई और एम के बीच में कितने लेटर्स होंगे, जे के एल, तीन लेटर्स हैं। एम और क्यू के बीच में एन ओ पी, तीन लेटर्स हैं। क्यू और वी के बीच में क्यू आर एस टी यू, तो यहां पर 4 लेटर्स हैं। तो इस कारण से हमारा सेकंड ऑप्शन सही नहीं हो सकता, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ लेटर्स होने चाहिए गैप में। नेक्स्ट देख लेते हैं, एफ आई एम आर और एक्स। एफ और आई के बीच में जी और एच, दो लेटर्स, जी और एच, यानी कि ये ऑप्शन तो यहीं पे गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, एम पी आर यू एक्स। एम और पी के बीच में एन ओ, दो लेटर्स आ रहे हैं, यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा यहीं पे गलत हो जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ लेटर्स होने चाहिए इस रूल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, द नंबर ऑफ लेटर्स मिस्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। इसका मतलब जो एडजेसेंट लेटर्स है, यानी कि जो ये लेटर्स है, इनके बीच में जो नंबर्स होने चाहिए, नंबर ऑफ लेटर्स जो होने चाहिए वो यूनिफॉर्म नहीं होने चाहिए। और ऐसा कौन सा वो ऑप्शन है जिसमें जो नंबर्स हैं वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो अब देख लेते हैं, सबसे पहला ऑप्शन बी एफ जे एन आर वी। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, सीधा सा तरीका है, आपको इनका पोजीशन याद है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पोजीशन किस तरह से याद रखनी है हमें। तो बी की पोजीशन है 2, एफ 6, जे 10, एन 14, आर 18 और वी है 22। पोजीशन याद करने का तरीका बहुत ईजी मैंने आपको बताया था। फिक्स 6, जे का 10 ईजीओटी से याद रख सकते हैं। एन नरेंद्र मोदी 14th PM थे तो एन का 14 हो गया। आर 18, इसी तरह से V22। मैंने सारी चीज़ आपको बताई थी, हमारे प्रीवियस एपिसोड को आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस तरह से हम शॉर्ट ट्रिक में सभी पोजीशंस को याद रख सकते हैं। तो अब पूछा क्या गया है, यहाँ पे यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर ये यूनिफॉर्म है तो यानी कि वो आंसर गलत हो जाएगा। अगर वो नॉट यूनिफॉर्म है यानी कि यूनिफॉर्म नहीं है, तब जाके वो आपका आंसर होगा। तो 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 4 18, 18 + 4 22, यानी कि +4 की सीरीज चल रही है और ये यूनिफॉर्म है, इसलिए पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, डी जी जे एम पी एस। अब क्वेश्चन को जल्दी करने से तरीका क्या है, वो यही है कि आप सबसे पहले इनकी पोजीशन को लिख लें और फिर उसके बाद बहुत जल्दी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो D4 7 10 13 P16 और S19। 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13, 13 + 3 16, 16 + 3 19, यानी कि +3 की सीरीज चल रही है यहाँ पे। इसका मतलब ये वाला भी आंसर हमारा नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक यूनिफॉर्म सीरीज है, यानी कि यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, MOR
टी, एक्स और वाई। अब क्योंकि आपको पोजिशंस याद हैं और अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत जल्दी ऐसे क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो इसकी पोजीशन 13, 15, 18, 20, एक्स 24 और वाई 25। 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 2 20, यानी कि ये नॉट यूनिफॉर्म है, यानी कि कभी 2 हो रहा है, कभी +3 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है और यहाँ पर +4 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है। इसका मतलब हमारा ये वाला आंसर सही होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। फोर्थ ऑप्शन भी गलत होगा आपका यहाँ पे। एक बार देख लेते हैं इसको भी, P R T V X और Z। अब P की पोजीशन है यहाँ पे 16, R 18, T 20, V 22, X 24 और Z 26। 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 2 20। तो इसका मतलब यहाँ पर पूरी सीरीज में +2 की सीरीज चल रही है। 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 2 22, प्लस 2 24, प्लस 2 26। तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो हमारा एक ही आंसर है यहाँ पे जो नॉट यूनिफॉर्म है और वो है हमारा थर्ड ऑप्शन MORTXY। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर ऑफ द सीरीज गोज ऑन इंक्रीजिंग सक्सेसिवली बाय 1। अब एडजेसेंट लेटर यानी कि लेटर्स के बीच में इतने लेटर्स होनी चाहिए कि वो सक्सेसिवली इंक्रीज होती जा रही है, यानी कि जैसे 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 6 या 3 4 5 6 7, इस तरह से इंक्रीजिंगली एक एक करके बढ़ती जा रही है। तो ऐसा कौन सा वो ऑप्शन होगा, एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन AEIMQ और U। पोजिशंस याद रखनी है हमें। तो 1 E5 पे, I9, M 13 पोजिशन पे आता है, Q 17 और U 21 पोजिशन पे आता है। 1 + 4 5, 5 + 4 9, 9 + 4 13, 13 + 4 17, 17 + 4 21, यानी कि +4 की सीरीज चल रही है यहाँ पे, जो कि एक यूनिफॉर्म है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें ऐसा चाहिए जो सक्सेसिवली इंक्रीज हो रहा है बाय 1। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, DINSXC 4 9 14, S 19 पोजिशन पे, X 24 और C 3 पोजिशन पे। 4 + 5 9, 9 + 5 14, 14 + 5 19, 19 + 5 19 + 5 24। तो यानी कि ये भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर भी +5 हम कर रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए बाय 1 से। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे, EHKNQ और T 5 8 11 14, Q की पोजीशन है 17 और T की पोजीशन आएगी यहाँ पर 20। 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14, 14 + 3 17, यानी कि +3 की सीरीज है। तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। लास्ट वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, FH, इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, FHKOT और Z। F की पोजीशन है 6, H8, K11, O15, T20 और Z है यहाँ पर 26। 6 + 2 8 + 3 11 + 4 15 + 5 20 और +6 26। इसका मतलब सक्सेसिवली इंक्रीजेस बाय 1, जैसा कि स्टेटमेंट में यहाँ पे कहा गया क्वेश्चन में। तो +2 +3 +4 +5 +6 हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, FHKOTZ। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो लेटर्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं एक एक करके, +2 +3 +4 +5 और +6। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नंबर ऑफ लेटर्स इन बिटवीन ईच सक्सीडिंग पेयर स्किप इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर 5 डाउन टू 1। यानी कि अब क्या हो रहा है, लेटर्स के बीच में जो गैप है वो डिक्रीज हो रहा है, 5 4 3 2 1 इस तरह से होना चाहिए। और देखते हैं कौन सा ऑप्शन है ये। तो सबसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं इसमें, AGKPSU। अब क्या करेंगे, लेटर्स की नंबरिंग कर दो ताकि क्वेश्चंस को हम जल्दी कर सकें। 1 7 11, P16, S19 और U21। 1 और 7 के बीच में 6, 7 और 11 4, 11 और 16 के बीच में जो गैप है वो 5 है का है, +5 करेंगे तो 16, यानी कि 6 4 5 ये नहीं हो सकता। तो इसको यहीं पे कैंसिल कर दो। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, KPU ZC
ई। के की पोजीशन 11, पी 16 पोजीशन पे आता है, यू 21 पे, जेड 26 पोजीशन पे, सी 3 पोजीशन पे और ई 5 पोजीशन पे आता है। 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 5 21, 21 प्लस 5 26, यानी कि +5 की सीरीज चल रही है यहाँ पे, एक तरीके से देखा जाए तो +5 चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, और यहाँ पर 26 प्लस 5 यानी कि 26 प्लस 4 हो रहा है यहाँ पर हो रहा है 26 प्लस 3 हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 3 है यानी कि सी आ जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर +2 हो रहा है। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं होगा। नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखते हैं, MSX BEG, BE और G। M 13 पोजीशन पे, S 19, X 24, B 2 पोजीशन पे, E 5 और G 7th पोजीशन पे आता है। 13 प्लस 6 19, 19 प्लस 5 24, 24 प्लस 4, 24 प्लस 4 कितना होगा, 28 होगा, और 28 पोजीशन यानी कि 26 के बाद 2 लेटर्स यानी कि बी, तो यानी कि 2 हो जाएगा। 2 प्लस 3 5 प्लस 2 7, प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है, 5 डाउन टू 1, यानी कि इनके बीच में कितने लेटर्स आ रहे हैं, 6 का मतलब हम +6 कर रहे हैं, इसका मतलब इसके 13 और 19 के बीच में टोटल 5 लेटर्स आ रहे हैं। 19 और 24 के बीच में कितने लेटर्स होंगे, 5 लेटर्स, यहाँ पे +5 दे रखा है, यानी कि +5 दे रखा है, तो इसके बीच में कितने लेटर्स होंगे, 4 लेटर्स होंगे। 24 और 2 के बीच में 3 लेटर्स आएंगे, काउंट करके देख लो, जैसे यहाँ पे x है, 24x है, तो y, z और a, यानी कि 3 लेटर्स आ रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह से 2 और 5 के बीच में कितने लेटर्स आएंगे, यहाँ पे 2 लेटर्स आएंगे, यानी कि 3 और 4। तो इस तरह से हम काउंट कर सकते हैं, और हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, इन द फॉलोइंग सीरीज द नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड इन बिटवीन द एडजेसेंट लेटर्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर। वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 उनके बीच में जो लेटर्स हैं इतने लेटर्स होना चाहिए, इतना गैप होना चाहिए। विच वन ऑफ द लेटर ग्रुप डज नॉट ओबे दिस रूल। अब आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा है जो इस रूल को ओबे नहीं कर रहा, यानी कि 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जो इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, बट एक ऐसा ऑप्शन होगा जो इसको फॉलो नहीं कर रहा, तो वो फाइंड आउट करना है हमें। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, CEHLQ, सी और ई के बीच में एक लेटर D, EFG, यानी कि यहाँ पर E और H के बीच में 2 लेटर आएगा, HIJ और K, H और L के बीच में 3 लेटर, LMNOP, यहाँ पर 4 लेटर्स हैं L और Q के बीच में, यानी कि ये तो इस रूल को फॉलो कर रहा है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं इसमें, DFIMR, D और F के बीच में एक लेटर E, F और I के बीच में G और H 2 लेटर्स, IJKL 3 लेटर्स हैं, M और R के बीच में NOPQ 4 लेटर्स है, यानी कि ये भी फॉलो कर रहा है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, GILP और U, G और I के बीच में एक लेटर H, I और L के बीच में J और K 2 लेटर, LMNO 3 लेटर, P और U के बीच में QRST, यानी कि ये भी यहाँ पर फॉलो कर रहा है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं हम इसमें, HJMP और T, HIJ, H और J के बीच में एक लेटर, J और M के बीच में KLM NOPQRS। अब यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, यानी कि ये इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे एक लेटर का गैप है, यहाँ पे 2 लेटर, और M और P के बीच में भी 2 लेटर का ही गैप है, जबकि होना कितना चाहिए था, एटलीस्ट 3 लेटर होना चाहिए था, तब जाके ये इस रूल को फॉलो करता, और नेक्स्ट वाले में 4 होना चाहिए था, तब जाके ये इस रूल को फॉलो करता, बट ये इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा, इसीलिए यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड बिटवीन एडजेसेंट लेटर इन अ सीरीज इंक्रीजेस बाय 1। अब यहाँ पर जो आपको लेटर्स दे रखे, स्किप्ड बिटवीन एडजेसेंट लेटर्स इन अ सीरीज इज इंक्रीजेस बाय 1, वो एक से ज़्यादा, यानी कि एक एक करके इंक्रीज होते जाने चाहिए। अब पहला ऑप्शन देख लेते हैं, CIOLP
U, B और K. Now number of letters skipped between adjacent letter, दो letters के बीच में in a series increases by 1, एक से increase होता जाना चाहिए. तो अब अगर हम पोजीशन लिख लें तब भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, जैसे 3, 9 और 15 पोजीशन पे, U 21 पे और B यहाँ पर है 2 पोजीशन पे, K 11 पोजीशन पे. 3 + 6 9, 9 + 6 15, 15 + 6 21 नहीं हो रहा. इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा. क्यों? क्योंकि एक यूनिफॉर्म सीरीज चल रही है, +6 की चल रही है, जबकि हमें क्या चाहिए, हमें ऐसा चाहिए जो नंबर्स बढ़ते चले जाएं. नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं. H, L, P, T, X और N. नंबरिंग कर दो. H 8 पे, L 12, P 16 पोजीशन पे, T 20 पोजीशन पे, X 24 और N 14 पोजीशन पे. 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 4 20. यहाँ पर भी +4 की सीरीज चल रही है, इसलिए ये वाला भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि इंक्रीज होना चाहिए बाई 1, जैसा कि यहाँ पे कहा गया है, इंक्रीजेस बाई 1. थर्ड ऑप्शन देखते हैं इसमें. CH M R W B. पोजिशन लिख लो अब इसके. 3 8 13 18 23 और B है 2 पोजिशन पे. 3 + 5 8, 8 + 5 13, 13 + 5 18. यानी कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी सिमिलर, यानी कि एक ही सीरीज चल रही है, +5 की सीरीज यहाँ पे चल रही है. तो इसका मतलब यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है, जैसा कि यहाँ पे हमें दिख रहा है. फोर्थ ऑप्शन चेक कर लेते हैं अब इसमें. CEH L Q W. पोजीशन लिख लो. 3 5 8, L 12 पोजीशन पे, Q 17 पोजीशन पे और W 23 पोजीशन पे. 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 3 8 + 4 12, 12 + 5 17, 17 + 6 23. अब यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पर +2 +3 +4 +5, यानी कि इंक्रीजेस बाय 1, एक एक करके इंक्रीज होता चले जा रहा है. इसका मतलब हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही होगा. अब आप चाहे तो इसको गैप से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि C और E के बीच में कितने लेटर्स आ रहे हैं, इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. दोनों चीज़ें अलग है. यहाँ पर मैं +2 +3 यानी कि नंबरिंग करके फाइंड आउट कर रहा हूँ, क्योंकि नंबरिंग करके फाइंड आउट करने में थोड़ा इजी हो जाता है और जल्दी से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. और तभी कर सकते हैं अगर आपको इनकी पोजीशंस अच्छे से याद हैं तो. अदरवाइज अगर याद नहीं है तो फिर क्या करना है आपको, C और E के बीच में कितना लेटर आना है वो आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, तब जाके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं. तो 2 वे हैं इसके आंसर निकालने के. तो रूल डिटेक्शन में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछता है. यहाँ पर आपको एक रूल दे देता है और इसके अकॉर्डिंग आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और उसमें से आपको फाइंड आउट करना है कौन सा आंसर सही होगा. तो रूल डिटेक्शन के क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं. अब नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से रिमेनिंग टाइप्स के क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं. तो आज के लिए बस इतना ही. तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू.